नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेंद्र गुजर। स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्या आश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। वर्ण विचार में हमने वर्णों का वर्गीकरण कर लिया था और क्या चल रहा था हमारे वर्ण विचार। इस वर्ण विचार में हमने वर्णों का वर्गीकरण कर लिया था और इसके बाद में हमने वर्णों के वर्गीकरण में स्वर और व्यंजनों को पढ़ लिया था। स्वर व्यंजनों के बाद में अब हमारे पास जो है कुछ अलग प्रकार और आते हैं, जैसे कि अल्पप्राण, महाप्राण यानी घोष के आधार पर, सघोष, अघोष, इधर से उच्चारण स्थान, ये और आएंगे। तो इनकी चर्चा हम कर लेते हैं आज। बहुत ही ईजी तरीके में आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही सरल तरीके से। चलो मिलते हैं हम अपने टॉपिक से, बात करते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा। इधर ले लेते हैं अपन, देखो पर नाम से पता चल जाएगा। एक तो पढ़ेंगे अपन अघोष, क्या पढ़ेंगे? अघोष। और दूसरा पढ़ेंगे सघोष, यानी कि इसमें पता चल रहा है घोष के आधार पर, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे घोष के आधार पर, घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। यानी कि हम कह सकते हैं वर्णों का मतलब क्या हुआ कि इसमें स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे। दूसरे प्रकार की बात करूँ मैं तो आएगा, एक तो आएगा अल्पप्राण, अल्प प्राण, और दूसरा आएगा इसमें महाप्राण। प्राण होती क्या है? वायु होती है, ठीक है, वायु होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे जो फेफड़े जो होते हैं, हृदय जो होता है, वहाँ से एक वायु बाहर निकलती है और उस वायु बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं कि वो कितने वेग से निकली। अल्प यानी कि कम और महा यानी बहुत ज़्यादा निकलना। तो इसका जो प्रकार आया हमारे पास वो कह सकते हैं हम कि प्राण वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि हमने इस नामों से पता लग रहा है कि किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है वायु, जो मैंने उसके पीछे लिख दिया, ठीक है। तो वो कितनी निकलेगी, कम ज़्यादा जो भी निकलेगी। और इसका मतलब हो गया यानी कि कंपन। क्या हो गया? कंपन। यानी कि जब हम कोई भी वर्ण को बोलेंगे तो उस वर्ण को बोलने के लिए हमारे हृदय जो है कंपन करता है। तो वो क्या करेगा? एक तो अघोष यानी अ का मतलब हमारे पास लिया जाता है, अघोष लिखा मैंने, तो अघोष में मतलब ऐसे मतलब लिया जाता है नहीं, और घोष से मतलब लिया गया कंपन, मतलब कंपन नहीं, ठीक है। और यहाँ स का मतलब साथ से लिया गया है, मतलब कंपन के साथ बोले जाने वाले, कंपन के साथ साथ मतलब कंपन के साथ। और घोष का मतलब कंपन, यानी कि क्या निकल गया? कंपन। कंपन के साथ यहाँ पर कंपन नहीं है जिनमें, ठीक है, यानी कंपन नहीं होता उच्चारण। यहाँ पर भी वही ऐसे क्या लिया गया है? ऐसे यानी नहीं के बराबर, तो नहीं यानी कि, और वायु प्राण यानी कि वायु यानी कम, यानी कि वायु जिनका बोलने में वायु बाहर नहीं निकलती है। और यहाँ पर महा का मतलब महान, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी क्या आ गया? बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा निकलती है, यानी अधिक निकलती है। तो यानी कि हम यहाँ पर भी वही मतलब लिया जा रहा है कि नहीं का मतलब नहीं से, अ का मतलब नहीं से लिया, तो नहीं वायु प्राण। जहाँ पर हमें वर्णों को बोलते समय जब वायु प्राण बाहर नहीं निकलती है या निकलती भी तो नहीं के बराबर निकलती है, बहुत कम, ठीक है, तो वहाँ पर तो आता है अल्पप्राण। और जब बहुत ज़्यादा निकलती है वहाँ आता है महाप्राण, ठीक है। इधर भी सघोष का मतलब है, स का मतलब साथ से, घोष का मतलब कंपन से, मतलब जिन वर्णों को बोलने में कंपन उत्पन्न होता है, कंपन सहित बोले जाते हैं, वो गए सघोष। और अ का मतलब लिया नहीं से, घोष का मतलब लिया कंपन से, और होता ही यही है। तो घोष यानी कि जिनमें कंपन नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास 4 प्रकार आए। अब हमें इनके अंदर स्वर और व्यंजन, क्योंकि वर्णों की बात की गई है और वर्णों का मतलब आ गया, स्वर भी आ गए उसमें, व्यंजन भी आ गए, तो यानी कि इनका वर्गीकरण इनमें किया जाएगा। तो यानी कि हमें कैसे पता चल गया इसमें कौन सा है? इसमें ध्यान रखना, ये एक प्रकार ये है, दूसरा प्रकार वो है। तो यानी कि इनमें जो वर्ण आ गए वो इसमें नहीं आएंगे, इसमें जो वर्ण आ गए वो इसमें नहीं आएंगे। इसी ये कंडीशन इसके साथ रहेगी। इसमें जो वर्ण आ जाएंगे वो इसमें नहीं आएंगे, इसमें आ जाएंगे जो इसमें नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो कम वायु में बोले जाएंगे वो ज़्यादा वायु वाले में कैसे आएंगे?
और जो ज़्यादा बोलने जाने वाले हैं, ज़्यादा वायु के साथ, ज़्यादा वेग के साथ बोले जाने वो अल्प में कैसे आएंगे भाई। एक खरगोश है, एक कछुआ है, तेज दौड़ जाता है तो तेज खरगोश दौड़ता है और कछुआ धीरे दौड़ता है, तो अपन क्या धीरे धीरे का मतलब अल्प यानी धीरे धीरे। अब उसको हम खरगोश कैसे कह सकते हैं, कछुआ तो कछुआ रहेगा, वही बात है। तो कम वायु और ज़्यादा। तो इनको याद करने के लिए मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पर बताऊँगा। उस शॉर्ट ट्रिक को आपको क्या करना है, देखना है। मैं यहाँ पर लाइन कह देता हूँ, इससे नीचे नीचे शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपको, ठीक है। इस लाइन से नीचे से ऊपर अपन क्या करेंगे, इनमें वर्ण लिख देंगे कि किसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे। देखना अभी आप खुद बताओगे कि इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, क्योंकि मैं अभी आपको तरीका जो समझाने जा रहा हूँ उस तरीके को देखते हुए आप खुद ये बताने लग जाएंगे, सर इसके अंदर ये वर्ण लिखना है, इसके अंदर ये वर्ण लिखने हैं। तो पहले तो सबसे पहले अपन को वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, जो वर्ण मैं यहाँ लिख देता हूँ। कौन कौन से वर्ण हैं, सभी स्वर जिसमें ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये तो गए सभी स्वर। इसके बाद में व्यंजन की बात करें, व्यंजन, क्योंकि वर्णों को कहा तो वर्ण पूरे आएंगे, स्वर भी आएंगे, व्यंजन में। व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कौन कौन से हो गए, कु, मैं वर्ग लिख देता हूँ, कु, चु, टू, तु, पु, मतलब क्या हो गया ये स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। जिसमें आ जाएगा क, ख, ग, घ और न, ये आएंगे। हलंत है सारे, ध्यान रखना, यानी पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, ठीक है। इसी प्रकार से च वाले में च, छ, ज, झ और ञ। ट वाली में ट, ठ, ड, ढ और न। फिर इसमें त, थ, द, ध और न, ठीक है। और इसमें प, फ, ब, भ और म, ये वर्ण आ जाएंगे। फिर इसके बाद में स्पर्श आ गया हमारे, यानी कि सारे के सारे क्या हैं, स्पर्श हैं, ये सारे के सारे स्पर्श ही है ना। तो इसके बाद में अंतस्थ आता है, अंतस्थ। अंतस्थ में कौन कौन है, ये, र, ल, व। फिर उसके बाद में क्या आएंगे, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में क्या आएंगे, स और है। आगे क्या पूरे व्यंजन, क्योंकि इसके अलावा बाकी तो जो है कोई तो संयुक्त है, संयुक्त होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग जैसे जिससे मिले हुए रहेंगे उनके अंदर आएंगे। तो हमारे पास मेन तो यही है और इन्हीं को हमें वर्गीकृत करना है। तो देखो क्या करना है, आप अगर अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने मिलने वाले को अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं ट्रिक जो समझाने जा रहा हूँ वो सभी को पता हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए, इसलिए उनको भी फ़ायदा उठाएं वो भी इस वीडियो का। तो मैं जल्दी से, कुछ नहीं करना, ए और ए, यानी ए ऐसे स्टार्ट दोनों हो रहे हैं, उनको मैं पहले लिखूँगा। क्या, अघोष है पहला, अघोष लिख लिया। इधर लिख लूँगा अल्प प्राण है, सॉरी यहाँ लिखना है मुझे, अल्प प्राण, ठीक है। दोनों का एक एक नंबर मैंने यहाँ ले लिया। इसका दूसरा सघोष, ये सघोष आपको घोष भी मिलेगा तो भी सही है, क्योंकि इसको सघोष या घोष भी कहते हैं। इसका दूसरा क्या आ गया, इसका दूसरा आ गया साहब महाप्राण। फिर से एक बार, सबसे पहले क्या किया, ए वाले वर्णों को हमने लिया। कैसे, आपको इसी तरह से जमाना है, इसी तरह से जमाना है। क्या करना है, ए वालों को आगे लेना है एक एक, इसके एक दो है, उसके एक दो है, दोनों में एक एक नंबर मैंने अल्पप्राण लिखा। इनका क्रम वैसे सघोष हो जाता है या महाप्राण अल्पप्राण हो जाता है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। कि हमें ये ध्यान पूछेगा एग्जाम में, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, सघोष कौन सा है, या इसका उच्चारण कहाँ से होगा, कौन से किस अघोष से सघोष से, तो हमें सब पता इससे लग जाएगा। हमें क्या करना है, ए वालों को पहले लिया, सबसे पहले ट्रिक बच्चा जिसको इधर लिखा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब लिखनी है हमें गिनती 1 2, पहली ट्रिक बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ लिख दो विषम, विषम का मतलब 1 विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। इधर का मतलब सम, सम कौन कौन सी है, 2 विषम है और 4 विषम है, क्योंकि हमें 5 तक की गिनती लेनी है, क्योंकि 5 ही वर्ण है हमारे पास।
पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवें वर्ण तक है तो 5 ही लेना है। पहली ट्रिक तो क्या हुई, 1 2 3 4 5 विषम संख्या और सम संख्या, इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, पहली ट्रिक पता हो गई, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू गिनती रहेगी। और यहाँ क्या करना है, 3 4 5 और ये सम विषम और सम, इसको नहीं लेते हैं अगर अपन, ठीक है, इस ट्रिक को नहीं लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 लिखो, 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 से इंटू 2, कितने हो जाएंगे 24। पहले विषम में भी तो 24 ही आए थे, ओ सॉरी सम संख्या में भी 24 आए थे, अब भी 24 आ गए। अब यहाँ 1 2 ले लिया तो बचा हुआ यहाँ लिख दो, कितने बच गए 3 बच गए साहब, 4 बच गए, 5 बच गए, इधर 24 आ गए तो बचे हुए यहाँ लिख दो, कितने बच गए, ये 3 4 5 बच गए। ठीक है, या फिर अगली ट्रिक ये ले लो, 12 लिखा, ठीक है, 1 2 3 4 5 तो ऐसे कैसे कंटिन्यू लिख लो, फिर लिखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे लिख लो। सबसे शॉर्ट ट्रिक तो यह है, 12 इंटू 2 किया 24 हो गए, 12 को इंटू 2 से किया 24 हो गए। 24 होते हमने क्या किया, फिर इधर बच गए जिनको यहाँ लिख दिया, इधर बच गए जिनको यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का क्या हो गया, पहला दूसरा वर्ण आ गया, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। यहाँ भी प्रत्येक वर्ग का, यहाँ भी प्रत्येक वर्ग का, यहाँ प्रत्येक वर्ग का, यानी कि ये कह सकते हैं हम कि स्पर्श व्यंजन हमारे खत्म हो चुके, स्पर्श व्यंजन खत्म हो गए। क्यों, क्योंकि क ख च छ ट ठ त थ प फ पहला दूसरा आ गया सारा, तीसरा चौथा, फिर यहाँ पर बचे तीसरा चौथा, जैसे ग घ न, ज झ न, ड ढ न, द ध न और ब भ म, हो गए तीसरा चौथा। इसी प्रकार से यहाँ, इसी प्रकार से यहाँ। स्पर्श कंप्लीट होते ही मैं लाऊंगा अंतस्थ पे, अंतस्थ को सारे को उठा के यहाँ लिख दो, ऐसे कैसे, क्या लिख दो, ये र ल व, अंतस्थ भी पूरे हो गए। जिसको लेता हूँ, इसमें लिया मैंने स और है को मैं इधर लिखूंगा, रीजन बताऊंगा अभी क्यों लिखा है। स्पर्श कंप्लीट हो गए, 12 इंटू 2 बराबर 24 या 12 दूना 24 बच्चे जो ये ऐसे हो गए स्पर्श। उसके बाद में अंतस्थ आते तो अंतस्थ मैंने यहाँ लिखा, स्पर्श आते तो स्पर्श यहाँ लिखा। अब क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ से इसको तो कर दूंगा मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये वो स यहाँ आ जाएगा, स यहाँ आ गया साहब, स यहाँ आ गया। और इसको भी मैं क्या करूँगा, क्रॉस कर दूंगा, ये र ल व यहाँ आ गया। है को लिखने का कारण है यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ लिखता तो क्रॉस के साथ वो यहाँ भी चला जाता, जो यहाँ नहीं रहेगा, है इसके साथ रहेगा, है इसके साथ रहेगा। बच्चे अब क्या हमारे पास, स्वर, तो सभी स्वर जैसे है के साथ रहेंगे। संस्कृत आपने कभी देखा होगा, सवरहा, बहुवचन में सवरा कहते हैं, वैसे सवर है तो विसर्ग लगा देते हैं ना, तो यह के साथ ही विसर्ग आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास पूरे के पूरे व्यंजन मैंने सम्मिलित किए। अब देखो एक बार रिवीजन करके फिर वर्णों को जमाते हैं हम। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, किसमें, अघोष में। प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा वर्ण। ये तो पूरे स्पर्श की बात कही है। उसके बाद में हमारे पास बात कही है कि अंतस्थ ये र ल व यहाँ आ गया, फिर यहाँ आएगा, स यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। मतलब मैंने कहा था यहाँ आएंगे जो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे जो नहीं आएंगे। देखो उसमें यहाँ अंतस्थ यहाँ आए तो उसमें यहाँ आए, उसमें यहाँ आए तो अंतस्थ यहाँ आए, और अंतस्थ यहाँ आए तो उसमें यहाँ आए। यही कंडीशन यहाँ है। तीसरा चौथा पाँचवा यहाँ है तो यहाँ पर दूसरा चौथा है, क्योंकि मैंने कहा था इनके अंदर एक दूसरे में नहीं आएंगे, इनके अंदर एक दूसरे में नहीं आएंगे। तो इनको मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिख दिया सिर्फ, ये तो क्या इनको, और उनको क्या किया, ऐसे लिख दिया। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले क्या आ रहा है, अघोष। अघोष में क्या आएगा, अघोष कहाँ है, ये रहा, इसको लेते हैं। प्रत्येक, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, पहला दूसरा वर्ण का मतलब हम कह सकते हैं क ख आ गया, च छ आ गया,
जय वो टे ठ आ गया, टे ठ आ गया, और त थ आ गया, और प फ आ गया। ये प्रत्येक वर्ग में पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क का, कू का, चू का, टू का, तू का, पू का हो गया। ये वर्ग होने के बाद यहाँ तो फिर क्या आएंगे? स बस यही ख़त्म है। ये स क्या है? ऊष्म वर्ण है। ये ऊष्म वर्ण आ गए स। ठीक है, क्या इसमें स्वर है? क्या नहीं है? नहीं है। तो अगर अघोष में स्वर नहीं आए तो किस में आने चाहिए? सघोष में। आए क्या? आए। मैंने कहा था ना इसमें आएंगे तो उसमें नहीं आएंगे। तो इसमें अगर इसमें आपके ये रलव है जो अंतस्थ वर्ण है, इसमें नहीं आए तो क्या इसमें है? क्या देखते हैं अघोष कहाँ है? ये रहा। अब दूसरे बात, इसके बाद में चलते हैं अल्पप्राण पे। अहवाल ले लेते हैं तो अल्पप्राण में वही बात क्या लिखूंगा? बोलते चलिए। प्रत्येक वर्ग का क्या क्या वर्ण है अल्पप्राण में? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। ठीक है, पहले का मतलब क्या हो गया? हम कह सकते हैं पहला क है। देखो इधर देख लो, अभी उसमें आए थे हमारे पास कौन कौन सा आया था? यहाँ तक में ये दोनों वर्ण आए थे। अब आएगा पहला कौन सा है? क है। फिर तीसरा कौन सा है? ग है। यानी कि क, ग और पांचों कौन सा है? ङ। ये हो गए पांचों, यानी कि एक वर्ग का ही हो गया। फिर च में छ नहीं आएगा, ज नहीं आएगा, ङ हो गया दूसरा वर्ग। ट का, ट पहला वर्ण, ये आ गए ट पहला तो न, ड और न। ये आ गया तीसरे वर्ग का। त वर्ग का त, द, न, त, द और न, और प, ब, म, प, ब और म। यह आ गया हमारे पास सभी वर्ग का आ गया। क्या कहा था? पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का। उसके बाद क्या कहा? ये रलो, यानी क्या है फिर? अंतस्थ वर्ण आए ना। अंतस्थ में क्या आता है? य, र, ल, व। क्या स्वर है? क्या इसमें स्वर है? क्या नहीं है। यानी कि इधर वाली कहानी हमारी ख़त्म हो चुकी। ठीक है, अब आते हैं हम सघोष, इसका अपोजिट। सघोष में भी क्या कहेगा? प्रत्येक वर्ग का क्या क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा। ये क्या सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब तीसरा वर्ण में क्या आएगा? तीसरे में ख, ग, घ, ण। ये पीछे वाले तीनों आ जाएंगे सबके। मतलब क्या आया? क, ख नहीं आएगा तो ग, घ और न। ये आ गया पहले वर्ग का। फिर च, छ नहीं आएगा, ज, झ और ङ। फिर ट वाली में ट, ठ नहीं आएगा, ड, ढ और न। फिर त, थ में नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? त, थ नहीं आएंगे, द, ध और न। प, फ नहीं आएंगे, ब, भ और म। क्या यही है? क्या तीसरा वर्ण में क्या आ रहे हैं? ग, तीसरा वर्ण ग, ज, न, द और ब। ये देखो फिर वही। तो इसी प्रकार से हमारे पास क्या हो गया? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण हो गया। और क्या आएगा? ये रलव है। और क्या है? अंतस्थ है, ये र, ल, व। और क्या है? है भी है ना, है। और क्या है? सभी स्वर है इसी में ना, सभी स्वर। अब आप खुद अंदाज़ लगाइए कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण इसमें आया तो क्या इसमें आया? क्या नहीं आया? ये व, र, ल इसमें आया तो इसमें आया क्या? नहीं आया। है इसमें आया तो इसमें आया क्या? नहीं। सभी स्वर इसमें तो इसमें है क्या? मतलब इसमें आएंगे जो इसमें नहीं आएंगे। तो आप या तो इस ट्रिक से याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक सारे जमा दोगे। ठीक है, या फिर आप इसके वर्ण याद कर लीजिए, इसके मत करिए, या इसके कर लीजिए, उसके कर लीजिए, या एक में आएगा दूसरे में आएगा। अभी हमारे पास महाप्राण में भी वही क्या है? प्रत्येक वर्ग का
इसमें क्या आया था, पहला तीसरा चौथा, मतलब दूसरा और चौथा वर्ण होगा। दूसरा कौन सा है, ये रहा, ख, छ, ठ, थ और फ, और इधर घ, झ, ढ, द, भ। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएंगे, क नहीं आएगा, ख आ जाएगा, ग नहीं आएगा, घ आ जाएगा। यही बात दूसरा चौथा, च नहीं छ आ जाएगा, ज नहीं झ आ जाएगा। फिर ट के बाद क्या आती है, ट, ट वाले में ट, ठ नहीं आएगा, ड और ड, दूसरा ना ट, ठ आ जाएगा, ठ और ड नहीं ढ आ जाएगा, ये आएगा ना ढ। फिर अगला क्या है, प, क वाली को गया, च वाली को गया, ट वाली का, त वाली, त, थ और ध और फ और भ, ये हो गए, यानी स्पर्श हो गए। इधर और क्या कहा इसने, किसमें, महाप्राण में, दूसरा चौथा वर्ण सारे हो गए स आएंगे, यानी कि ऊष्म वर्ण आएंगे इसमें, ऊष्म वर्ण स और है भी था क्या इसके साथ ही, हाँ, लेकिन मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा था उसका रीज़न आपको पता चल चुका, क्रॉस मल्टीप्लाई वो यहाँ भी चला जाता। ठीक है, और सभी स्वर हैं क्या, इसके बाद में है के साथ सभी स्वर हैं, और सभी स्वर, समझ में आ गया, पूरे स्वर व्यंजन हो गए। देखो अपन ने पूछेगा यही, ये नहीं पूछने वाला, लेकिन ये तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाया हूँ, कुछ नहीं करना। एक बार रिवीजन कर देता हूँ ट्रिक का, उसमें तो आप ऑटोमेटिक जमा लोगे, ट्रिक पता होगी। तो पहले अपन को क्या करना है, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, दोबारा रिवीजन करूँगा, इसलिए सारा आपके पास साफ साफ रहेगा। क्या है हमारे पास, इधर क्या था, दूसरे नंबर, एक नंबर पे क्या लेता, अल्पप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, इसमें वो क्या करना था हमें, देखो कुछ नहीं लिखा था, 12 लिखा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 हो गया। सबसे पहले यहाँ 1 2 आ गया तो 3 4 5 यहाँ लिखना है, 2 4 यहाँ गया तो 1 3 5 लिखना है, यानी कि ये संख्या विषम है और ये सम है, हो गया। यानी कि ये तो क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग के। उसके बाद में अंतस्थ पे चलते हैं, तो अंतस्थ पे ये र ल व आ जाता है। उसके नीचे चलते हैं तो ऊष्म वर्ण स हो जाता है को मैंने अलग लिखा था। ठीक है, इनको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, स को है छोड़ दिया था क्योंकि उधर नहीं था, और है को भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये र ल व होना है क्यों यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में आएगा। और बच्चे स्वर तो सभी स्वर ये भी दोनों में होंगे। शॉर्ट ट्रिक सबसे ईजी वे में, समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो उच्चारण स्थान के साथ, जब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।